बंधुवर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप सबसे पहले देख पाएं और वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है बूढ़ी माँ, बेटे और बहू की। हुआ यूं कि इस कहानी में जब राजेंद्र की वाइफ यानी रीना बहुत ही ज्यादा तंग कर दिया था, राजेंद्र को सहन नहीं हुआ। उसने दिमाग लगाया और देखिए कैसे रीना खुद ब खुद काम करने लगी। यानी कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो अब देखिए आगे कि राजेंद्र ने अपनी वाइफ को कैसे हैंडल किया। देखा माँ, मेरा आइडिया काम आया ना, वरना तुझे ऐसे ही काम करना पड़ता जीवन भर और तू ऐसे ही चक्की पीसती रहती, उसके इशारों पर नाचती ही रहती। हाँ राजेंद्र बेटा, बात तो तू ठीक कह रहा है, पर मैं भी क्या करती। मैं दयावान हूँ बेटा, मुझे क्या पता कि ये ड्रामे कर रही है। मुझे पता होता तो मैं ना करती। तुझे पता चला तो तूने मुझे बताया, तब जाके पता चला कि ये मेरी बहू ड्रामे करती है और मुझसे सारा काम करवाती है। चलो माँ, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ हाँ बेटा। माँ देख देख कैसे खाना लगा के ले आई, वरना तुझे ऑर्डर करके मंगवाती। अरे हाँ बेटा, ये तो खाना लगा के ले आई है। अरे रीना बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई खाना लगाने में? देखो देखो कैसे माँ बेटा बढ़िया पंचायत करने में लगे हैं, कैसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और मुझे लगा दिया काम में। ऊपर से ताने मार रहे हैं। रीना कोई तकलीफ तो नहीं हुई खाना लगाने में? क्या सोच रही हो रीना बेटा? अरे कुछ नहीं माँ जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई खाना लगाने में। कैसी तकलीफ, जब खुद खाना है तो लगा ही सकते हैं ना माँ। ठीक है बेटा, आज तो लगाया है, अब कल से तू खुद ही खाना बना लेना। अब मेरे काबू नहीं है, बुढ़ापा तेजी से चला आ रहा है, मांसपेशियां काम नहीं कर रही हैं, जकड़न सी हो गई है, हड्डियां भी नहीं काम कर रही हैं मेरी। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं खाना बनाऊंगी? ना बाबा ना, मैं खाना नहीं बना सकती हैं। आपकी हड्डियां चले या रुके, मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। अरे रीना, तुम भी ना, कोई खाना बनाना अपने आप से थोड़ी ना आ जाता है, वो तो प्रयास करना पड़ता है। जब हम खुद बनाएंगे, उस चीज के पास जाएंगे, तभी तो वो हमसे बन पाएगा ना। तुम फिक्र मत करो, माँ की तबीयत खराब है तो हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। क्या दिक्कत है, मैं बताता जाऊंगा। अरे आपको आता है क्या खाना बनाना राजेंद्र जी? आता तो नहीं है, पर माँ को देखा है तो उतना बताता जाऊंगा कि वो क्या क्या करती है और कैसे करती है, तो तू बना लेना। अच्छा ठीक है, अभी तू जा खाना खा ले आराम से। हाँ हाँ सही कह रहे, मेरा खाना भी ठंडा हो गया आप लोगों की वजह से। क्या राजेंद्र बेटा, तूने तो अच्छी पट्टी पढ़ाई बहू को। अब ये माँ बेटे का कौन सा नया ड्रामा चालू हो रहा है? मैं खाना नहीं बनाने वाली, मुझसे नहीं बनता खाना वाना। अच्छा माँ, अब तू जाके आराम कर ले, और सुन, मेरी बात का बिल्कुल से ध्यान देना कि कुछ भी रीना तुझसे काम करने के लिए कहे पर तू करेगी नहीं, वादा कर मुझसे। हाँ हाँ राजेंद्र बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। रीना बहू जो भी काम कहेगी मैं मना कर दूंगी तुरंत। और वैसे भी देखना, मेरे आराम करने के दिन है बेटा, मैं जबरदस्ती में काम करती थी क्योंकि मेरी बहू काम नहीं करती थी, तब तो मुझे करना ही पड़ता था ना बेटा। हाँ माँ, पर अब तेरी कोई मजबूरी नहीं है, ना कोई दिक्कत है, ठीक है, मैं सब हैंडल कर लूंगा माँ। तूने बहुत कुछ सह लिया और बहुत सारा काम कर लिया, तेरे बराबर कोई नहीं कर पाएगा माँ, जितना तूने कर दिखाया। इस घर के लिए तूने बहुत कुछ किया है। अब है रीना की बारी कि वो करके दिखाए, अपने आप को साबित करे कि हाँ, मैं भी इस घर की बहू हूँ और एक इज्जतदार लड़की हूँ, इस घर की लक्ष्मी हूँ। तभी तो पता चलेगा ना। औरत का जीवन सिर्फ आराम करना नहीं होता है, बहुत ही संघर्षमय होता है। उसे सब कुछ करना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं। बता माँ, तूने क्या नहीं किया है। पर रीना की देख ले, कुछ भी नहीं करती थी, अब देख आज कैसे खाना लगा के ले गई ना। मैं ऐसे ही धीरे धीरे उसके ऐसे राह पर ले आऊंगा कि वो घर का सारा काम करने लगेगी, वो भी खुशी खुशी, तुझसे एक काम नहीं करवाएगी। हाँ बेटा, तू पढ़ा लिखा है, समझदार है, अपने तरीके से उसको संभाल ले ताकि वो भी अच्छे से रहने लगे इस घर में और काम बूथ करने लगे घर का। उसके लिए ही अच्छा है। कल को माँ बनेगी, जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी, हम बूढ़े हो जाएंगे, जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी। इससे अच्छा है कि वो अब अपने जिम्मेदारी संभाले, घर का काम काज करे, अब वो ही देख रेख करे। हाँ माँ चल, मैं सब संभाल लूंगा, अब तू चल आराम कर ले। ठीक है बेटा।
तेरे जैसा होनहार बेटा, समझदार बेटा भगवान सबको दे। सबकी माँ के बेटे ऐसे ही हो, मेरे बेटे जैसे। नहीं तो पता है राजेंद्र, आजकल के लड़के अपनी बीबियों की सुनते हैं, माँ को तो एक साइड कर देते हैं। मेरी सहेली पड़ोसन की है ना, वो आती है मेरे पास, बताती है अपनी बहू के कारनामे, और लड़के के तो और ज्यादा बताती है। बोलती है कि जब से बहू आ गई, जब से मैंने शादी की, तब से लड़का मेरी एक बात नहीं सुनता है, ना मानता है, बीबी के इशारों पर नाचता है। कम से कम तू मेरा है और मेरे ही लिए कर रहा है। अरे माँ, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, ठीक है ना। तूने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं, जिम्मेदारियां निभा सकूं। बताओ, मैं आपका कर्ज उतार सकता हूँ क्या? फिर तू ये बता, मैं तुझे छोड़ के कल की आई औरत पे कैसे जाके उसके पल्लू में बंध जाऊं? हाँ बेटा, बात तो तू ठीक कह रहा है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ आराम करने, ठीक है? हाँ ठीक है माँ। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसा पुत्र मिला। अब क्या, इस इतने बड़े घर में सिर्फ राजेंद्र ही एक समझदार लड़का था जो हर परिस्थितियों को हैंडल करना जानता था। अब क्या, विमला यानी कि राजेंद्र की माँ काम तो नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि राजेंद्र ने वादा जो ले लिया। अब देखिए कि राजेंद्र की पत्नी यानी रीना कैसे काम करती है और कैसे रास्ते पर आती है। मुझे रीना से मीठी मीठी बातें करनी होगी और उसकी तारीफ करनी होगी, ताकि वो खुश बनी रहे और मेरा कहना मानती रहे, तभी ये रास्ते पर आएगी, वरना ऐसे तो आने वाली नहीं है रीना। चलो तो मिशन शुरू करते हैं। रीना, अरे रीना, खाना खा लिया क्या? हाँ राजेंद्र जी, मैंने खाना खा लिया, आराम कर रही थी बैठे। क्या बात है रीना, आज तेरे चेहरे में बड़ा ग्लो नजर आ रहा है। क्या लगाई हो? तेरी ब्यूटी का तो जवाब नहीं, कसम से। अरे कुछ नहीं राजेंद्र जी, मैं रोज ना सुबह सुबह बेसन और दही का फेस पैक लगाती हूँ, उसी से मेरा चेहरा ग्लो करता है। अरे वाह, यानी कि ये है तेरा सीक्रेट, तेरी इस खूबसूरती का राज। हाँ हाँ राजेंद्र जी, आप भी लगाया करो, आपका भी चेहरा ग्लो करेगा। आज तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है, सच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, आप मेरी इतनी तारीफ मत करिए। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा साथ मिले, हर बार मुझे तेरा साथ मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। अच्छा राजेंद्र जी, आज तो बड़ा आप सराहना अंदाज में गाना वाना गा रहे हैं, क्या बात है, आज बड़ा प्यार नजर आ रहा है आपका। हाँ हाँ, तू मेरी पत्नी है, क्यों नहीं, तुझे ही तो प्यार करूंगा, तेरे ही सामने ही तो गाना गाऊंगा, शायरी करूंगा, जो भी मन करेगा वो सब कहूंगा। तू मेरी, मैं तेरा। अरे राजेंद्र जी, आप खड़े क्यों हैं, आइए बैठिए मेरे पास। देखना, तू कब से बोल ही नहीं रही है मुझे बैठने के लिए, खड़ा ही किए जा रही है, तो मैं क्या करूं। अच्छा रीना सुनो, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी माँ से भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि देखो उसने ही तो हमें जन्म दिया है ना, हम उसको कैसे भूल जाएं। उसने हमारे लिए कितनी तकलीफें सही हैं, कितने सारे कष्ट सहे हैं, क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। बताओ, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम भी उनके लिए करें, है ना। बताओ, क्या गलत कह रहा हूँ मैं, बताओ रीना। हाँ राजेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं, माँ के बराबर हम लोग नहीं कर सकते हैं और ना ही कर पाएंगे। देखो रीना, हम हर काम तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो हर काम के लिए कर सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हर काम हमसे ना ही बने, करते करते अपने आप बनने लगेगा। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि अब हम माँ को आराम देना चाहिए हमें, है ना। क्योंकि माँ देखो ना, बूढ़ी हो गई, उसके घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है। इससे अच्छा है कि अब आप अपने आप की जिम्मेदारी निभाओ और घर को संभालो। आपको जो भी तकलीफ हो, दिक्कत हो और कमी हो, मुझसे आप कहो। ठीक है राजेंद्र जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। जब आप इतना मुझसे प्यार करते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपसे प्यार करूं और आपका कहना मानूं। आप मुझसे यूं ही प्यार करते रहना। देखा, पिघल गई ना। हुआ यूं कि रीना यानी राजेंद्र की वाइफ को अपनी तारीफ सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसे लगता था मेरी कोई तारीफ कर दे, वो सातवें आसमान में पहुंच जाती थी। अब क्या, रीना को थोड़ी ना पता था कि राजेंद्र उसकी तारीफ क्यों किए जा रहा है, प्यारी प्यारी बातें क्यों कर रहा है, वो तो राजेंद्र ही जानता था ना। अब देखिए दोस्तों,
प्यार में कितनी ताकत होती है। इसलिए हमें हर किसी को प्यार से ही डील करना चाहिए। प्यार में वो ताकत होती है कि पत्थर को भी पिघला दे। नफरत को नफरत नहीं, सिर्फ प्यार मिटा सकता है। अंधेरे को अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। अब देखिए आगे। पर राजेंद्र जी, मुझे काम करना तो आता नहीं है, पर आपको मेरी पूरी हेल्प करनी होगी, ठीक है ना? तभी मैं आगे बढ़ूंगी, वरना नहीं। अरे हाँ हाँ पगली, मैं पूरी मदद करूंगा आपकी। टेंशन क्यों लेती हो यार, जब राजेंद्र है तुम्हारे पास। तू टेंशन क्यों लेती है यार, मैं तो तेरे पास हूं ना। जब राजेंद्र है पास तो किस बात का डर। अरे शुक्र मनाओ भगवान से कि ऐसा पति मिला है, इतना अच्छा और इतना प्यार करने वाला। वरना आजकल के पता है लड़की क्या करते हैं, बीवियां काम नहीं करती तो एक थप्पड़ लगाते, कहते चल जाके काम कर, चुपचाप काम चोर कहीं की। पर मैं तो तेरी पूरी हेल्प करूंगा प्यार से, ठीक है ना? थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड जी। ठीक है, तो आज से हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। ओके डन। ओके डन। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस कहानी का पार्ट 1 बन चुका है। जिसने नहीं देखा है तो वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है, जाकर के देख लें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।